हाय बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो अब देखिए, मैं आपको सेम टॉपिक आज फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं और उसको कंटिन्यू हम लोग स्टडी करते हैं। तो और जो भी कुछ मैं समझाऊं उसको आप नोट करते रहिए अपनी कॉपी में और इसकी नोट्स बनाइए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। यही टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, कह रहा है कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। कह रहा है कि कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ क्या होती है, डिक्रीज करती है। यानी कि कंसंट्रेशन क्या होता है, पहले मैं यही समझा देता हूं आपको। कंसंट्रेशन क्या है, किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, किसी गिवन सॉल्वेंट के अंदर जो आपके सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट या आयंस जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अब क्या होगा कि इसका मतलब है कि सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा करते हैं और जो है सॉल्यूट वही फिक्स रखें और सॉल्वेंट जो है बढ़ाते चले जाएं। अगर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट वगैरह डाल दिया, और मान लीजिए 1 ग्राम साल्ट में का सॉल्यूशन आपने स्टार्टिंग में 1 लीटर में बनाया था। फिर आपने क्या किया, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो आप बढ़ा करके 2 लीटर कर दिया, यानी कि सॉल्वेंट आपने 1 लीटर वाटर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी साल्ट उतना ही आप रहने दीजिए। तो आप एक चीज देखेंगे कि जो है कि क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन पहले से क्या होगी, कम हो जाती है। तो कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज की जाती है, बाय द एडिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब देखिए, कंसंट्रेशन आप जब डिक्रीज करेंगे, जब कंसंट्रेशन कम होगी, तो कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करेगी तो क्या डिक्रीज करेगा, उसके साथ साथ जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो भी डिक्रीज कर जाती है। कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितनी कम होती है जिस सॉल्यूशन की, उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही कम होती है। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर लीटर वॉल्यूम में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, पर एमएल में जो वॉल्यूम में जो है आयन प्रेजेंट होते हैं, उनके नंबर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, और क्योंकि कंडक्टिविटी इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो है आयंस की मात्रा कम हो जाती है। जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो कम हो जाते हैं। और आपको अच्छे से बताओगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो आयंस की वजह से ही कंडक्ट होती है। और जब पर लीटर या पर एमएल में या पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंसंट्रेशन है आयन की, अगर वो कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। कह रहा है कि वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशंस डिक्रीज द ऑन डाइल्यूशन। यानी कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन कम करने का मतलब होता है डाइल्यूट करना। तो डाइल्यूट करेंगे, कम करेंगे तो करंट जो होगा, अब सॉल्यूशन वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा डाइल्यूशन कम करने से। यानी कि करंट की जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होने लगती है जब किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझिएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे हम जो एक बात डिस्कस करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, एक टॉपिक है आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं। कैप एम की वैल्यू निकाली कैसे जाती है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की जाती है के इंटू वी से। तो ये फार्मूला आप दिख रहा होगा आपको, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की जाती है के इंटू वी से। ठीक है, कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी के साथ क्या होता है, जरा समझिए। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन देखिएगा कंडक्टिविटी, देखिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है। कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करने लगती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो होती है आपकी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने लगती है विद डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा ये दोनों बातें आप दिमाग बैठा कर रखिए। कह रहा है कि कंसंट्रेशन कम करने से या डाइल्यूशन इंक्रीज करने से, जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे हम सॉल्यूशन की, उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो याद रखिएगा, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी डिक्रीज बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो कैप एम जो होगा आपका वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप डिक्रीज करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट जो कैटायन एनायंस है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे कैटायन एनायन की।
वो जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या हो जाती है, ऑन डाइल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट बढ़ाने से कम हो जाती है। अब जरा समझिएगा, यहाँ का तो रीजन हमें पता था, बिकॉज क्योंकि जो आयंस होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में वो कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रीजन है, तो कह रहा है दिस इज बिकॉज, अब देखिए इसका रीजन क्या बता रहा है, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कम करते जाते हैं, जैसे सॉरी डाइल्यूशन हम बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जितना सॉल्वेंट हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कह रहा है कि बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कह रहा है जो सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल ही रखा जाए, लेकिन वॉल्यूम को लगातार अगर बढ़ाया जाएगा तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द सॉल्यूशन। अब जरा समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है, दरअसल होता क्या है कि कंडक्टिविटी ये जो है ये डिपेंड करती है मोलर कंडक्टिविटी, फ्रीडम, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है फ्रीडम ऑफ आयन पे। अब जरा देखिए समझिए मेरी बात को, जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, NaCl का कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूशन को जो आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये Na+ और Cl- बन जाएगा। अब होता है क्या है कि देखिए जैसे जैसे आप क्या करते हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं, अभी इनके बीच में तो क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते जाते हैं तो होता क्या है कि जो Na+ है, सॉल्यूशन को जितना डाइल्यूट करेंगे और जो Cl- है इनके बीच में गैप बढ़ जाता है। अब जिनके गैप बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में जो है आपका जो एक फोर्स होता है वो कम होने लगता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगता है, जिससे ये जो आपके आयंस होते हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और ये भी क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इनका मूवमेंट जो होता है ये बढ़ जाता है, यानी कि ये एकदम फ्री हो जाते हैं। जब ये फ्री हो जाएंगे ज़्यादा डाइल्यूट करने से, फ्री बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो वॉल्यूम बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। अब भैया वॉल्यूम बढ़ाओगे ना अब तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ आयन बढ़ेगा। तो इसीलिए यही कारण था कि मोलर कंडक्टिविटी आपकी बढ़ रही थी। तो वही देखिए आपका लिखा था बिकॉज द टोटल, ये एक लाइन थी ना आपकी, ये देखिए बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट increase with the increase in dilution, it found that decrease in k की वैल्यू जितना डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, k की वैल्यू होती है ऑन डाइल्यूशन, क्या करता है, k ऑन डाइल्यूशन मोर देन द कंपेंसेट बाय टू द इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, कल वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उस हिसाब से क्या होगा, k की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। अब आगे समझिएगा, कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखिए कि आपका जो है अगर ग्राफ की बात की जाए कि अगर कैप एम और जो है जो आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन और कैप एम की बात की जाए, इसके ग्राफ की बात की जाए, तो ये ग्राफ इसका किस तरह से बनता है, तो मैं ग्राफ आपको दो चीज़ों का बताऊंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, जरा दोनों समझते हुए चलते हैं। अब जरा देखिएगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, जिनका डिसोसिएशन 100% हो जाता है, ठीक है, जिसका डिसोसिएशन 100% होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, जिसका डिसोसिएशन 100% नहीं हो पाता, जिसका डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन नहीं हो पाता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते वही वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब देखिए कैप एम और कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे रूट सी लिखा हुआ है आपकी बुक में, जो है C⁻1/2 लिखा गया है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए इनके दोनों के बीच कंसंट्रेशन और जो है आपका मोलर कंडक्टिविटी के बीच रिलेशन क्या है, जरा समझिएगा इस ग्राफ। अब देखिए बेटा आपका जैसे यहाँ पे KCl एज एग्जांपल ले लिया गया है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOS ले लिया गया है। अब जरा समझिएगा किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे आप, जब इसकी कंसंट्रेशन KCl की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी ऑन डाइल्यूशन, देखिए यहाँ पे क्या है, जो हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ठीक है, और ऊपर ऊपर की तरफ जो ग्राफ शो कर रहा है, ऊपर की तरफ शो कर रहा है कि इधर मोलर कंडक्टिविटी ऊपर इंक्रीज कर रही है। ये लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है आपकी, लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन किसकी
जो KCl है और या CH3COOH है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी डिक्रीज कर रही है इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो और ये कब होता है, कंसंट्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कब डिक्रीज करती है, जब वॉल्यूम इंक्रीज किया जाता है, दैट मीन्स सॉल्यूशन को ज्यादा डाइल्यूट किया जाता है। तो यानी कि आप देखिए होता क्या है, इस ग्राफ में क्या समझा रहा है, कह रहे हैं सॉल्यूशन को जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे, सॉल्यूशन जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे उस तो सॉल्यूशन डाइल्यूट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन पहले यहाँ पे कंसंट्रेशन थी, अब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और भी कम होती जा रही है और भी कम होती जा रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन जैसे जैसे आपकी क्या हो रही है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। अब देखिए पहले यहाँ पे ग्राफ था, फिर यहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे आ गया ये चीज, यानी कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, कैप एम की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ आपको दिखाया गया कि जो है जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होगी इलेक्ट्रोलाइट की KCl की, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है यहाँ पे। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख लीजिए जो आपका ग्राफ, दूसरा ग्राफ जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो क्या शो कर रहा है, जरा समझिए इसको। दूसरा ग्राफ ये कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH के लिए बनाया गया, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके साथ भी यही होगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे सॉल्यूशन को का जो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, देखिए पहले यहाँ पे ग्राफ था, अब जो है यहाँ पे पहुंच गया। अब देखिए जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन बेटा ये जो था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये कंटिन्यूअस मैनर में होता है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला, इसलिए ग्राफ इसका इस तरह से मिलता है। तो ठीक है, समझ लीजिए आप। तो ये हम आगे बढ़ते हैं अब इसको लेकर के। अब आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको कैप एम नॉट से लिखते हैं, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, द वॉल्यूम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कह रहा है द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जरा समझिएगा, मैं इस लाइन को आपको समझाने चल रहा हूँ, अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। अब देखिए जैसे मैं क्या करूं, ये जो आपका जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ग्राफ है, जो ग्राफ है आपका, ये जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी कंसंट्रेशन कम करते हैं, डाइल्यूट करता जा रहा हूँ सॉल्यूशन को, वैसे वैसे इसका जो है कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर एज्यूम कर लूं कि ये जो ग्राफ है आपका, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इसको थोड़ा सा आगे ले लूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा कि एक समय आएगा कि ये जाकर के यहाँ पे जाकर के इसको टच करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको टच करेगा। जब इसे टच करेगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो यही तो बोला है, जब जीरो कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी यहाँ पे शो करेगा, इसी कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि कैप एम नॉट कहेंगे। यही बात आपको नीचे समझा रहा हूँ, कैप एम नॉट यहाँ पे होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझाया मैंने ना कि ये आपका क्या होगा, ग्राफ जहाँ पे यहाँ पे आके मिलेगा जीरो कंसंट्रेशन पे, देखिए जीरो कंसंट्रेशन यहाँ पे, जब जीरो कंसंट्रेशन लाइन पे आके मिल जाएगा, उसी पॉइंट को, उस पॉइंट पे जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी आपकी, उसे हम क्या बोलेंगे, कैप, उस कंडक्टिविटी को कैप एम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब सेम ऐसे ही मैं आपको समझा दूं, जरा देखिएगा। यानी कि अब देखिए मैंने आपने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको अगर एज्यूम करें तो एक समय आता है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो जीरो हो सकती है। लेकिन अब जरा देखिए अगर मैं इसको एज्यूम करना चाहूँ, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके ग्राफ को, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है, इस ग्राफ को मैं अगर एज्यूम करूँ तो ये देखिए ये कभी मिलेगा ही नहीं, कभी इससे कभी मैच ही नहीं करेगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या ली जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसका ग्राफ कभी इस लाइन से मैच नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, ये सीधा ऐसे चलता चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। ठीक, तो क्या माना जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन इनफाइनाइट मानी जाएगी। तो अब देखिए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेना है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंसंट्रेशन है वो हम क्या मान लेंगे, कंसंट्रेशन यानी कि
ये इक्वल टू 0 मान लेंगे। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए हम क्या मान के चलेंगे, C इक्वल टू इन्फिनाइट मान लेंगे। ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए C जो आपका होगा वो C रूट C जो है 0 होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रूट C क्या होगा आपका, इन्फिनाइट होगा। अब यही कह सकते हैं हम लोग कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी, अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगी, ये कम मिलेगी आपको मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, रूट C इक्वल टू 0 भी मिलेगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी कम मिलती है आपको, ये पॉइंट याद रखिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, ये मिलेगी जब आपका कंसंट्रेशन इन्फिनाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये दो बातें आप याद रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड होती है इन्फिनाइट पर, जब कंसंट्रेशन इन्फिनाइट होता है तो उस समय आपको मिलती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जब कंसंट्रेशन 0 हो जाता है तो आपको मिलती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये दो बातें मैं कुछ समझ चुका हूँ। आपको देखिए यहाँ पे कह भी रहा है, देखिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच 0, ये किसके लिए कह रहा है, ये कह रहा है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, 0 नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो इसके लिए हो गई, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। और क्योंकि आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला है उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहाँ मिल रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मिल रही है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कहेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। तो ये बात दोनों मैं जो आपको समझाया ग्राफ में, इन दोनों को समझने की कोशिश की है, और यही कारण है कि मैं इस लेक्चर को दोबारा लेकर के आया हूँ आपको समझाने के लिए। तो बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और समझिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राफ भी समझ में आ चुका होगा आपको, जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे जो दो वर्ड हैं आपके, लिमिटिंग कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये दोनों बात समझ में आ गई, क्योंकि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो वर्ड है ये 0 कंसंट्रेशन के लिए बोल रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल रहा है, और जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट है डाइल्यूशन है, ये बोल रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इनफिनाइट जो है डाइल्यूशन पे मिलता है, ठीक है। तो दोनों बातें आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार करिए बेटा, और मैं आपको जो है इसके बाद की जो चीजें इसमें हैं मैं आपको कल समझाऊंगा इसको, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।